नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मंदरू क्लासेस में। तो भाग फर्स्ट में अपन ने देखा कि विटामिन्स के कितने प्रकार होते हैं। विटामिन्स का अपन ने सामान्य परिचय पढ़ा और विटामिन्स के अपन ने कुछ रासायनिक नाम पढ़े और इन विटामिन्स की कमी से होने वाले रोगों के बारे में अपन ने इस भाग फर्स्ट के अंदर अपन ने देखा। इस भाग के अंदर भाग जो सेकंड है इसके अंदर अपने देखेंगे जो विटामिन बी है वो विटामिन बी अकेला ना होकर एक कॉम्प्लेक्स या संयुक्त परिवार के रूप में होता है। तो उसके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। तो विटामिन बी जो होता है वो विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, बी5, बी6 इसी प्रकार से बी7 और बी12 के बी9 और बी12 के रूप में आगे होता है। तो आज अपने बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। विटामिन बी के अंदर अगर विटामिन बी और बी1 की बात करें, ये एक ही बात होती है। विटामिन बी आ जाए तो भी एक बात होती है, विटामिन बी1 आ जाए तो भी एक बात होती है। विटामिन बी या बी1 का अगर रासायनिक नाम की बात करें तो इसका नाम होता है थायमिन। ये अपने पिछली वीडियो में भी देखा था। बी या बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। इसकी कमी से होने वाला रोग होता है बेरी रोग। बेरी रोग के अंतर्गत क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, भूख बहुत कम लगती है और उसकी जो चलने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। तो वो भूखमरी का जो कह सकते हैं शिकार हो जाता है। तो इस प्रकार से वो भूख का कम लगना बीमारी होती है बेरी। अगर इसके कार्य की बात करें तो लगभग सभी विटामिन का कार्य होता है उपापचयी क्रियाओं के अंदर या मेटाबॉलिक क्रियाओं के अंदर भाग लेना, इनका कार्य होता है। जैसे कि अपने पाचन के अंदर सहायक होना, सभी विटामिन का लगभग यही कार्य होता है। तो इसका भी कार्य यही है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। जो हम खाएंगे उनका ये क्या करेगा, पाचन करेगा। ये है बी1। अगर बी2 की बात करें तो बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन होता है बी2 का रासायनिक नाम। और अगर इसकी कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो ये 3 प्रकार से हो सकता है। होगा ये चमड़ी के या त्वचा के अंतर्गत ही होगा, ये त्वचा का रोग ही, पर त्वचा के रोग के अंदर भी 3 प्रकार से बढ़ जाता है। डर्मोसाइटिस, कोलोसाइटिस और किलोसिस 3 प्रकार से हो सकता है। अगर तो त्वचा फट रही है, क्या बोला मैं, अगर तो त्वचा फट रही है तो उसे कहेंगे हम डर्मोसाइटिस। अगर जीभ पर दरारें आ रही हैं या जीभ पर कभी भी जीभ के जो किनारों पर दरारें उत्पन्न हो जाती हैं उसको हम कहते हैं ग्लोसाइटिस। और होठों का फटना, ये होठों का फटना भी बी2 की कमी के कारण होता है, जिसको अपने कहते हैं किलोसिस। ये किलोसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम के अंदर सीधा आया हुआ है कि किलोसिस किस विटामिन की कमी से होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा बी2। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है अपने को याद होना चाहिए, राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से 3 प्रकार के रोग हो सकते हैं, डर्मोसाइटिस, कोलोसाइटिस और किलोसिस। कार्य तो इसका सभी का सेम है, जैसे इसका भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और का पाचन करना, मतलब मेटाबॉलिक क्रियाओं के अंदर भाग लेगा। ये भी मेटाबॉलिक क्रियाओं से इसका संबंध होगा। विटामिन बी2 को कभी कभी विटामिन जी भी कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कईयों को ये नहीं पता कि विटामिन बी2 को जी नाम से भी जाना जाता है। तो अगर विटामिन जी आ जाए या विटामिन बी2 आ जाए तो एक ही बात होती है, घबराना नहीं है। अब अपन बात करते हैं विटामिन बी3 के बारे में। विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम होता है नियोसिन होता है। नियोसिन की कमी के कारण या बी3 की कमी के कारण पेलाग्रा रोग उत्पन्न होता है। नियोसिन जो उसको अपने बी3 कहते हैं, इसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग को दूसरा नाम है 4D सिंड्रोम, या पेलाग्रा रोग के नाम से आ सकता है क्वेश्चन, या 4D सिंड्रोम के नाम से आ सकता है। ऐसा आ सकता है 4D सिंड्रोम किस विटामिन की कमी के कारण होता है, या पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो बी3 अपना आंसर होगा। इसके अंदर होता क्या है, तो त्वचा पर कई बार दाद उत्पन्न हो जाती है, खारिश उत्पन्न हो जाती है, गोले उत्पन्न हो जाते हैं त्वचा के ऊपर, रेड निशान हो जाता है। तो त्वचा जो रोग है, जो त्वचा रोग नहीं कहेंगे, त्वचा के ऊपर जो दाद है उसको अपने पेलाग्रा के अंतर्गत ले लेते हैं, या इसको 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। तो विटामिन बी3 की कमी के कारण होता है ये। इसका कार्य उपापचय के अंदर सभी का एक जैसे कार्य, तो सभी का लगभग एक जैसे ही रहेगा। जो विटामिन है सभी का कार्य एक जैसा ही है, इसका भी यही है, उपापचय के अंदर वसा के पाचन में ये सहायक होता है। जैसे कि ये तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये सहायक है,
ये कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन में, और ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के अंतर्गत भी सहायक होता है। ये कार्बोहाइड्रेट भी अंतर्गत भी सहायक होगा पाचन में, प्लस प्रोटीन भी होगा दोनों की, और वसा का भी ये पाचन करने में सहायक होगा। अब अपने बात करते हैं विटामिन B5 के बारे में। विटामिन B5 का नाम है पेंटाथेनिक एसिड। शब्द है पेंटाथेनिक, पेंटा मतलब 5। आपने रसायन विज्ञान के अंदर पढ़ा होगा डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, पेंटा। तो पेंटा माने 5। तो ऐसा भी अपने याद कर सकते हैं, ऐसा ट्रिक बना सकते हैं जैसे विटामिन B5, 5 मतलब पेंटा, तो वहां पर अगर ऑप्शन में पेंटा से संबंधित कुछ दे रखा है तो अपने को अंदाजा लग सकता है कि इसके अंतर्गत ही आंसर है। तो पेंटाथेनिक एसिड विटामिन B5 को कहते हैं। बीमारी की बात करें तो हृदयाघात, हार्ट अटैक, तो इसकी कमी से क्या होता है, हृदयाघात रोग, हार्ट अटैक जो कई बार लोग मरते हैं तो इसकी कमी से होता है। एक और इसकी कमी से होता है बालों का सफेद होना। बूढ़े होने से पहले कई लोग वो हो जाते हैं, बालों का उनका बाल सफेद होने लग जाते हैं उनके, तो वो किसकी कमी से होता है, बालों का सफेद होना विटामिन B5 की कमी से होता है। तो अपने को दो प्रकार से, एक तो हृदयाघात रोग और बालों का सफेद होना B5 की कमी से होता है। कार्य की बात करें तो कार्य सबका सेम है, इसका भी वही है, मेटाबॉलिक से संबंधित है, मेटाबॉलिज्म से संबंधित है, उपापचय क्रियाओं से संबंधित इसका कार्य है। विटामिन B6 की बात करें, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो पायरोडोक्सिन होता है। पायरोडोक्सिन विटामिन 6 का होता है नाम। बीमारी की बात करें तो कैरोनिक एनीमिया, कैरोनिक एनीमिया ये रक्त से संबंधित रोग है। जहां पर आपको एनीमिया एनीमिया शब्द दिख जाए, एनीमिया का मतलब ही वो रक्त से संबंधित है। तो अगर कैरोनिक ना भी आए, वहां पर सीधा आ जाए एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो B6 की कमी से एनीमिया रोग या रक्त से संबंधित रोग उत्पन्न होता है। इसका इंपॉर्टेंट तो ये वैसे ये इसका रासायनिक नाम है पायरोडोक्सिन, बार बार यही पूछा जा रहा है पायरोडोक्सिन के पायरोडोक्सिन किसका रासायनिक, किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो B6 का। कार्य की बात करें, इसका कार्य थोड़ा सा अलग होता है, ये अपने को इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये आरबीसी का निर्माण करता है। आरबीसी का निर्माण में, या क्योंकि आरबीसी का जो अपना जो रक्त का रंग है वो लाल होता है, लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल अपना रक्त का रंग होता है। तो आरबीसी का निर्माण करता है या हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, दो प्रकार से हो सकता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो रक्त के संबंधित आरबीसी का निर्माण, हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है, B6 करता है। इसका अन्य नाम है विटामिन वाई। इसका अन्य नाम क्या है, विटामिन वाई, ये अपने को याद रखना है। एक अपना ये याद रखना है, B2 का जो अन्य नाम है वो विटामिन जी के नाम से जाना जाता है, और B6 का भी एक अन्य नाम है विटामिन वाई। और विटामिन 5 का ये थोड़ा सा एक रह गया पॉइंट, जो विटामिन 5 है इसको अपने विटामिन M से नाम से भी जानते हैं, विटामिन M, विटामिन M। विटामिन M जैसे कि ये विटामिन 5 है, अगर विटामिन 7, विटामिन 9 की अगर बात करें उसको भी विटामिन M ही कहते हैं। इस पर अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको मैं बताता हूं, जैसे कि जो विटामिन 5 है उसका अन्य नाम है M, विटामिन M विटामिन B5 का अन्य नाम है। विटामिन B5 के अलावा विटामिन B7, विटामिन B9 उसका भी अन्य नाम M से ही वो जाना जाता है। तो ये अपनों ने ये कुछ विटामिन B कॉम्प्लेक्स के प्रकार पढ़े। इस प्रकार जो ये विटामिन B7 है इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसकी कमी से बालों का झड़ना और लकवा मारना इसकी कमी से होता है, विटामिन B7 की कमी से, याद रखना है। तो विटामिन B7 का वैसे रासायनिक नाम है बायोटीन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अपने को याद रखना है। अगर इसकी कार्य की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लाइकोजन वसीय अम्ल और अमीनो अम्लों के संश्लेषण में भाग लेना। अगर अपने सीधी बात करें तो इसका काम होता है मेटाबॉलिक क्रियाओं में ही भाग लेना, मेटाबॉलिक क्रियाओं में भाग लेना। अगर अपने सीधी बात करें सबका कार्य सेम ही होता है। विटामिन B9 की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है वो फोलिक एसिड है। अगर विटामिन B7 का अगर आपको थोड़ा सा मैं ट्रिक में अगर आपको बताऊं विटामिन B7 को कैसे याद रखना है, तो बायो पढ़नी है 7 दिन,
तो बायोटीन, ऐसे भी अपने इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से। खुद की ट्रिक बना सकते हैं याद करने के लिए। तो मैंने तो बना रखी है, बायो पढ़नी है 7 दिन बायोटीन, इस प्रकार से। विटामिन B9 की अगर बात करें, इसका रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। इसकी कमी से होने वाला रोग है शारीरिक वृद्धि में कमी होना, शरीर में वृद्धि नहीं होती है इसकी कमी से। तो और पेचिश रोग हो जाता है, एनीमिया। एनीमिया रोग का मतलब है रक्त की कमी हो जाना, एनीमिया का। तो एनीमिया जहां पर भी आपको ये शब्द मिल जाए तो उसका संबंध रक्त से ही होता है। और रक्त से कैसे होता है? एनीमिया मतलब कम हो जाना, रक्त का कम हो जाना एनीमिया रोग होता है ये। तो फोलिक एसिड याद रखना अपने को, B9 का जो रासायनिक नाम होता है। कार्य की बात करें, विटामिन B6 और विटामिन B9 का कार्य जो सेम ही होता है, आरबीसी का निर्माण करना B9 का काम है, और B6 का काम भी आरबीसी का निर्माण करना ही है। अगर इसके और डीएनए का संश्लेषण में भी ये भाग लेता है। तो ये इसके 2 पॉइंट है, डीएनए के संश्लेषण में भाग लेना B9 का काम है, और आरबीसी का निर्माण करना B6 का भी सेम ही है, आरबीसी का निर्माण करना। विटामिन B12 की बात करें, इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन, जो ये शब्द आ रहा है कोबालेमिन, इसका मतलब है इसके अंदर कोबाल्ट तत्व पाया जा रहा है, इसके अंदर कोबाल्ट तत्व है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये इंपोर्टेंट है मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि सीधा ही पूछ लिया जाता है कि कोबाल्ट तत्व किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। अगर इसके कार्य की बात करें तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है अपने। और बीमारी की अगर बात करें, इसकी कमी से होने वाला रोग वो है रक्तहीनता। वो इसके अंदर भी सेम था, विटामिन B9 के अंदर, इसके अंदर भी इसकी कमी से भी रक्तहीनता या एनीमिया रोग हो जाता है। रक्तहीनता मतलब वही रक्त की कमी का हो जाना या कमजोरी आ जाना। तो इस प्रकार से जो हमारा जो विटामिन्स का जो चैप्टर है लगभग समाप्त होता है।